अगर मैं ये सोचूं कि मुझे किसी की भी जरूरत नहीं तो ये मेरा वहम है। और अगर मैं ये सोचूं कि सबको मेरी जरूरत है तो ये मेरा अहम है। याद रखिए, जो बांधने से बंधे और तोड़ने से टूट जाए उसका नाम है बंधन, और जो अपने आप बन जाए और जीवन भर ना टूटे उसका नाम है संबंध। नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में और 19 सितंबर यानी कि आज का राशिफल के इस विशेष एपिसोड में। साथ ही आप सभी को बधाई और शुभकामनाएं जिनका जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है या कोई विशेष यादगार दिन है। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं आज के पंचांग की। आज 19 सितंबर 2020 को शनिवार है और आज के विशेष उपाय में अधिक मास की पौराणिक उपलब्धि या पौराणिक कथा क्या है, उसकी उपयोगिता क्या है, इसके बारे में वर्णन करूंगा। इस एपिसोड के एंड में बतलाऊंगा, देखिएगा जरूर। संवत 2077 का प्रथम आश्विन शुक्ल पक्ष चल रहा है। आज द्वितीया तिथि है 9:10 प्रातः तक, उसके बाद में तृतीया तिथि आरंभ हो जाएगी। नक्षत्र चित्रा है और आज चंद्रमा कन्या राशि के रहेंगे दोपहर को 2:40 तक, उसके बाद में तुला राशि में प्रवेश कर जाएंगे। आइए अब बात करते हैं राहु काल की। आज प्रातः 9 बजे से लगा करके 10:30 तक राहु काल रहेगा। इस समय काल में प्रायः कोई शुभ कार्य का आरंभ नहीं किया जाता है। अब बात करते हैं शुभ चौगड़िया मुहूर्त का। प्रातः काल में 8 बजे से लगा करके 9:30 तक और वापस दोपहर में 2 बजे से लगा करके 5 मिनट तक शुभ चौगड़िया मुहूर्त रहेगा। इस समय काल का भरपूर उपयोग कर सकते हैं और यूं भी अधिक मास चल रहा है, इससे शुभ स्थितियां नहीं होने वाली है। अब बात करते हैं यात्रा मुहूर्त की। आज के दिन दक्षिण दिशा और पश्चिम दिशा में यात्रा करना बहुत ज्यादा सुखद है, या ये बोल सकते हैं सुविधापूर्ण यात्रा होगी, यात्रा का उद्देश्य पूरा होगा। वहीं आज पूर्व दिशा में दिशा शूल रहने से यात्रा नहीं करनी चाहिए, आपको पोस्टपोन करनी चाहिए। लेकिन यदि यात्रा करना जरूरी है तो ऐसी स्थिति में उड़द का किसी भी प्रकार से उपयोग करके यात्रा आरंभ कर सकते हैं। यह दिशा शूल का परिहार रहेगा। आइए अब बात करें शुभ ग्रह योगों की। आज सूर्योदय कालीन कुंडली में आकृति योग, गज केसरी योग, अधम योग, लक्ष्मी योग, अखंड साम्राज्य योग और राजयोग और धन योग का साथ मिलेगा। आपकी कुंडली में भी बहुत सारे राजयोग हो सकते हैं, संभव है आपको पता ही नहीं हो। बहुत से लोग ऐसे हैं जिनकी जिंदगी बीत जाती है, उसके बाद में उन्हें समझ आता है कि मेरी लाइफ का सबसे अच्छा समय या राजयोग का समय, धन योग का समय बीत गया और मैंने उसमें सिर्फ और सिर्फ आराम से अपनी जिंदगी बिताई। शायद मुझे पता होगा, काश मुझे पता होता तो मैं उस समय ज्यादा मेहनत करता या अपने आप से ज्यादा एफर्ट करके जो मुझे चाहिए था वो मैं हासिल कर सकता था। तो ऐसी स्थिति में आप भी अपने आप को पहचानिए, आपकी क्षमता क्या है। आपकी कुंडली में यदि राजयोग है, आपकी कुंडली में यदि बहुत ज्यादा बलवान योग है तो उतनी ही स्ट्रेंथ आपकी कुंडली की बन जाएगी, या आपकी संतान की कुंडली के बारे में आप जान सकते हैं। यदि आपके पास में राजयोग की कुंडली है तो उसमें स्पष्ट रूप से राजयोगों का वर्णन होगा, एक प्रकार से पूरी लिस्ट होगी। उसमें से कौन कौन से योग आपकी कुंडली में और कौन से योगों की दशा आने वाली है या किस समय काल में उन राजयोगों का आपको फल मिलने वाला है। ठीक इसी प्रकार से आपकी कुंडली में कुछ अशुभ योग भी हो सकते हैं, जो कि उस अशुभ योग के ग्रह की दशा आएगी तब सबसे ज्यादा नेगेटिविटी देगा, सबसे ज्यादा कष्ट देगा, और इसी स्थिति को मार्केस कहा जाता है। तो आप समय से पहले मार्केस की भी जानकारी कर सकते हैं, समय से पहले शुभ योग की भी जानकारी कर सकते हैं, शुभ समय की भी जानकारी कर सकते हैं। ये आपके हाथ में है। और इसके लिए मैं हमेशा बोलता हूं कि यदि अपनी कुंडली बनानी है तो विस्तृत कुंडली बनानी चाहिए, ताकि जिंदगी भर एक बार ही कुंडली बनानी है, बार बार तो कुंडली बनानी नहीं है। एक बार ही कुंडली बनाएं, उसमें इतना स्ट्रेंथ हो, उसमें इतना विस्तार से वर्णन हो कि हमको सामान्य चीजों के लिए किसी के पास में जाने की जरूरत नहीं पड़े। आइए अब आरंभ करते हैं 19 सितंबर 2020 का आज का राशिफल। और सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। मेष राशि के लिए राशि से 6th हाउस में रोग भाव में चंद्रमा विराजमान है। यह चंद्रमा शुभ रिजल्ट देने वाला होता है। दोपहर को 2:40 से जब चंद्रमा तुला राशि में प्रवेश कर जाएंगे तब राशि से 7वें भाव में यह चंद्रमा आ जाएंगे, तब भी यह चंद्रमा शुभ रिजल्ट देने वाला ही रहेगा। अर्थात कुल मिलाकर के 21 तारीख की दोपहर को 3:15 तक यह चंद्रमा निरंतर आपके लिए पॉजिटिव बना रहेगा। आप इसके लिए कोई गेन का प्लान बना सकते हैं, शॉर्ट टर्म गेन का, कमोडिटी में, शेयर मार्केट में या स्पेकुलेशन से, जिस ढंग से चाहें इस समय काल का गेन कर रहे हैं, गेन कर सकते हैं, क्योंकि यह फायदेमंद रहेगा।
नक्षत्र तारा सिद्धांत के अनुसार जन्म तारा का साथ शुभ है और अष्टक वर्ग में 25 डॉट ये भी शुभ है। 100 में से 100% ये चंद्रमा आपके लिए बलवान बना हुआ है, पॉजिटिव बना हुआ है, आज दोपहर में 2:40 से पहले भी और उसके बाद में भी। तो राशि से 6th हाउस के चंद्रमा में यात्राएं सुविधापूर्ण होती है, जो भी एफर्ट करते हैं, जो भी प्रयास करते हैं उसमें उन्नति मिलती है, रोग मुक्ति संभव होती है और साथ ही साथ विरोधियों से या अपने कॉम्पिटिटर से आगे निकल जाते हैं। कोई कोई ऐसी प्लानिंग होती है, कोई ऐसा एफर्ट करते हैं कि हम उनको परास्त कर देते हैं या उनको ओवरटेक करते हुए आगे निकल जाते हैं। आज का समय काल एक प्रकार से फाइनेंशियल गेन का भी है। आज आपका भाग्य बलवान रहेगा। आज आपके लिए रेपुटेशन में, अपनी गुडविल में इंप्रूवमेंट करने का दिन है। साथ ही साथ आय में, धन संपत्ति में वृद्धि होने की स्थिति भी है और खुशहाल पारिवारिक जीवन का आप आनंद उठाएंगे। और साथ ही साथ जो यंगस्टर्स हैं वो अपने फ्रेंड के साथ में खुशी और आनंद के पल व्यतीत करेंगे या मौज मस्ती करेंगे। और यूं भी सैटरडे है, वीकेंड स्टार्ट हो चुका है, तो सैटरडे संडे 2 दिन है जिसमें आउटिंग पर भी जा सकते हैं। बहुत से लोग होते हैं जो सैटरडे संडे को प्राय बार जाना चाहते हैं, लेकिन इस समय महामारी का समय, कोरोना काल का समय चल रहा है, सोच समझ करके प्लान करें। बहुत ज़्यादा भीड़ भड़का हो वहाँ पर नहीं जाएं, लेकिन अपनी सेफ्टी का इंतजाम करते हुए आगे बढ़ें। आज का लकी कलर है क्रीम कलर और आज का लकी नंबर है नंबर 4। आइए अब बात करें वृषभ राशि की। आपकी राशि से 5th हाउस में शिक्षा और संतान भाव में चंद्रमा मौजूद है। यह चंद्रमा मिक्स रिजल्ट देता है, लेकिन दोपहर को 2:40 के बाद में जब चंद्रमा तुला राशि में आ जाएगा, आपकी राशि से 6th हाउस में आ जाएगा, यह चंद्रमा पॉजिटिव फल देने वाली स्ट्रेंथ में आ जाएगा। आज के दिन नक्षत्र तारा सिद्धांत के अनुसार वध तारा अर्थात बाधक तारा का साथ मिल रहा है। यह स्थिति पॉजिटिव नहीं है, लेकिन अष्टवर्ग में 31 डॉट है, काफी स्ट्रेंथ है। ऐसी स्थिति में दोपहर को 2:40 से पहले 50% आपको यह चंद्रमा सपोर्ट देगा और दोपहर के बाद में 67% यह चंद्रमा आपको पॉजिटिविटी देगा। 33% नक्षत्र तारा सिद्धांत की वजह से वीकनेस रहेगी। तो ऐसी स्थिति में राशि से 5th हाउस का चंद्रमा आपको बच्चों के साथ में उलझा सकता है या बच्चों के साथ में आपको कहीं न कहीं उपस्थिति देनी पड़ सकती है। चाहे उनके साथ में डॉक्टर के पास में जाना पड़ सकता है, उनके इलाज के लिए जाना पड़ सकता है, उनके स्कूल कॉलेज के लिए, कोई न कोई एग्जाम के लिए, फीस के लिए या फिर नए एडमिशन के लिए आपको उनके साथ में जाना पड़ सकता है। इससे आप काफ़ी ज़्यादा परेशान हो सकते हैं क्योंकि आपकी आदत नहीं है, लेकिन बहुत बार हमको वो कर्म करने पड़ते हैं। राशि से 5वां चंद्रमा जो भी काम करें वो इजी सक्सेस नहीं देता है, ऑब्स्टिकल्स के साथ में ही पूरा होता है, अर्थात उसके अंदर अड़चने आना एक प्रकार से तय है। फाइनेंशियल गेन होना मुश्किल है, लेकिन इन्वेस्टमेंट से तो जरूर बचना चाहिए क्योंकि राशि से 5वें चंद्रमा में जुए से, सट्टे से, गैम्बलिंग से, शेयर से, कोई भी इन्वेस्टमेंट से नुकसान होना तय है। गेन की परसेंटेज बहुत ही कम रहती है। मैं ये बोल सकता हूँ 10% गेन है, 99% या 90% आपके लिए यहां पर चिंता का विषय है यदि आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो। इसके अलावा राशि से 5वां चंद्रमा जो भी प्रेम प्रसंगों में है, जो भी रिलेशनशिप में, क्योंकि राशि से 5वां चंद्रमा प्रेम प्रसंगों के लिए जाना जाता है, फ्रेंडशिप के लिए जाना जाता है और यहां पर आकर के चंद्रमा मोह जाल में, बुरी आसक्ति में फंसा देता है और ऐसी स्थिति में लोग बदनाम होते हैं, ब्लैकमेल होते हैं। आप बच सकते हैं, यह सलाह मैं आपको पहले दे रहा हूं। राशि से 5वां घर का चंद्रमा वायु विकार, अपच, डाइजेशन सिस्टम और जो लोग डायबिटीज के मरीज हैं उनको यह समय काल ज्यादा प्रभावित करता है, ज्यादा प्रॉब्लम करता है और या फिर इस समय काल में जो फोड़े फुंसी मुहासे होते हैं उससे आप ज्यादा परेशान हो सकते हैं। जहां तक संभव हो यात्रा को टालना चाहिए क्योंकि जो समय चल रहा है वो एक्सपेंसेस का ज्यादा है, फिजूल खर्ची ज्यादा हो सकती है। आप यात्रा करेंगे, पेट्रोल भी फूकेंगे, गाड़ी का इस्तेमाल भी करेंगे और हाथ में कोई भी अचीवमेंट नहीं आ पाएगा। ऐसी स्थिति में दोपहर के बाद का समय चुनेंगे तो ज्यादा बेटर है। आज का लकी कलर है स्काई ब्लू और आज का लकी नंबर है नंबर 9। आइए अब बात करते हैं मिथुन राशि की। आपकी राशि से 4th हाउस में सुख भाव में चंद्रमा मौजूद है, लेकिन यह चंद्रमा कभी सुख नहीं देता है। नक्षत्र तारा सिद्धांत के अनुसार प्रत्यारी तारा अर्थात ऑब्स्टिकल देने वाला वो सिद्धांत है जो कि आपको ऑब्स्टिकल देगा, नेगेटिविटी देगा, परेशान करेगा। अष्टक वर्ग में 30 डॉट है, ये जरूर आपका कॉन्फिडेंस बरकरार रखेंगे। ऐसी स्थिति में 67% ये चंद्रमा नेगेटिव है, 33% ही सपोर्ट कर रहा है। दोपहर के बाद में 2:40 के बाद में
यही चंद्रमा 50% पॉजिटिव हो जाएगा, 50% नेगेटिव रहेगा, लेकिन कुछ फर्क तो दोपहर के बाद में आएगा। ऐसी स्थिति में सूर्योदय से लगा करके दोपहर को 2:40 तक आप परिवार वालों से उलझेंगे, बिना फालतू की खींचातानी करेंगे, सुबह सुबह सबका मूड खराब करेंगे, अपसेट आप भी होंगे और दूसरों को भी अपसेट करेंगे। आपके अंदर क्रोध, आवेश, एनर्जी भरपूर रहेगी और वो एनर्जी नेगेटिव कामों में लग जाएगी, तोड़फोड़ में लग जाएगी, एक दूसरे की टांग खिंचाई में लग जाएगी। ऐसी स्थिति में आपके घर में माताजी की तबीयत खराब हो सकती है या फिर उनसे भी कुछ आर्ग्यूमेंट हो सकते हैं। और बहुत से लोग ऐसे ही समय में घर छोड़ करके चले जाते हैं, अर्थात इमीडिएट घर से निकल जाते हैं बिना कुछ खाए पिए, बिना कुछ नाश्ता किए, क्योंकि सुबह सुबह स्थितियां नेगेटिव हो चुकी होती है। तो बहुत बार यह सिद्धांत सही होता है, जहां पर लड़ाई झगड़ा हो रहा हो, जहां पर नेगेटिविटी हो रही हो, वहां से उठ जाना, वहां से निकल जाना ही सही रहता है। लेकिन कई बार आप यदि बिजनेसमैन हैं या इस समय बेरोजगार है तो कहां जाएंगे? फ्रेंड सर्कल के पास में जा सकते हैं, लेकिन वहां भी जाएंगे जो राशि से 4th चंद्रमा है वो वहां पर भी आपको अपसेट करेगा, अपमानित करेगा, और या फिर वो फ्रेंड्स आपको मिल नहीं पाएंगे, वो खुद अपने काम में बिजी होंगे। तो ऐसी स्थिति में जो समय काल है उससे बच नहीं सकते, उसको फेस करना ही पड़ता है। और फेस करने के लिए ही प्लानिंग करिए, फेस करने के लिए ज्योतिष जिम्मेदार है, क्योंकि होने वाले समय काल को आपको बताती है। ऐसा हो सकता है, ऐसा ही होगा, ये मैं कभी नहीं बोलता हूं, क्योंकि ज्योतिष संभावना को विज्ञान है और हमेशा ऐसा ही होता है। आप उपाय करेंगे, आप अपने आप को स्ट्रांग बना देंगे, अपने आप को प्रैक्टिकल बना लेंगे, तब ऐसी स्थितियों से, नेगेटिव स्थितियों से आप अच्छे ढंग से वापस बच भी सकते हैं, सामना भी कर सकते हैं। जो लोग भी रिलेशनशिप में, प्रेम प्रसंगों में, उनके लिए भी स्थिति खतरनाक है, अर्थात आपस में लड़ाई झगड़ा हो सकता है, आपस में एक दूसरे पर दोषारोपण लगा सकते हैं। और जो लोग एक अच्छी एज में है, मिडिल एज के ऊपर है, जिन लोगों को ऑलरेडी ब्लड प्रेशर है या हार्ट वीक है, उन लोगों को व्यर्थ में लड़ाई झगड़े में नहीं पड़ना चाहिए। आप आवेश में, क्रोध में आकर के अपने सीने में दर्द या हार्ट से संबंधित कोई प्रॉब्लम, एंजाइना, पेन वगैरह को इनवाइट कर सकते हैं। बचने की सलाह दे रहा हूं। जो भी अपना मूल्यवान सामान है, चाहे वो अंगूठी है, चाहे घड़ी है, चाहे चेन है, बहुत लोगों की आदत होती है कहीं पर भी रख देते हैं, बाथरूम में ही रख देते हैं और फिर भूल जाते हैं। शाम को उन्हें याद आता है मैंने अंगूठी छोड़ी थी। तो ऐसी स्थिति में आज आपकी अंगूठी वापस नहीं मिलेगी। ये स्थिति बन रही है क्योंकि या तो आज चोरी होगी या सामान रख करके आप भूल जाएंगे, उसको कोई दूसरा उठा करके ले जाएगा। तो आपको समय से पहले मैं चेतावनी दे रहा हूं, आप संभल करके रहिएगा। आज का लकी कलर है पीच कलर और आज का लकी नंबर है नंबर 6। आइए अब बात करें कर्क राशि की। आपकी राशि से 3rd हाउस में पराक्रम भाव में चंद्रमा विराजमान है। बहुत शानदार स्थिति है। नक्षत्र तारा सिद्धांत भी अधिमित्र तारा का है। एक होता है मित्र और एक होता है एकदम अधिमित्र। अधिमित्र का मतलब गहरा मित्र, वो स्थिति आज है। अष्टवर्ग में 41 डॉट है, मैक्सिमम के आसपास है। अर्थात इस उम्र में भी मैंने नहीं देखा 44 अष्टवर्ग में डॉट से ऊपर मैंने कभी देखे हों, लेकिन ये 41 डॉट है, इसका मतलब मैक्सिमम के आसपास है। ये स्थिति बहुत ज्यादा बलवान है, बहुत अच्छी स्थिति है। 100 में से 100% ये चंद्रमा आपके लिए पॉजिटिव बना हुआ है। आज आप जो भी करेंगे उसमें आपको सक्सेस ही मिलेगी, चाहे वो फाइनेंशियल गेन हो, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे वो लेन देन हो, और चाहे वो कोई एजेंसी बिजनेस का काम हो, ब्रोकरेज से संबंधित काम हो, या किसी का काम करवाने के लिए आप साथ में जा रहे हैं, मान लीजिए किसी को सपोर्ट कर रहे हैं, ऐसी स्थिति में भी उस व्यक्ति का भी काम हो जाएगा और गुडविल आपके हिस्से में आएगी, या जो सहरा है वो आपके सर बंधेगा। आपकी वजह से काम हुआ है। कोई भी काम करें, चाहे शत्रुओं के ऊपर, विरोधियों के ऊपर कोई एक्शन लें, तो भी वो सक्सेसफुल रहेगा। आज आपका मूड बहुत अच्छा रहेगा, बहुत ज्यादा खुश रहेंगे, और साथ ही साथ आपके नेम फेम में, आपके कॉन्फिडेंस में, आपके सर्कल में आज वृद्धि होगी, या एक प्रकार से ये बोल सकते हैं कि सर्कल का आप लाभ उठा पाएंगे। हेल्थ आज अच्छी रहेगी। संतान से कोई न कोई विशेष लगाव वाली या बहुत अच्छी कोई सूचना मिल सकती है, कोई खुशखबरी मिल सकती है। और आपकी एज यदि रिटायरमेंट के बाद वाली एज है, तो ऐसी स्थिति में संतान की संतान प्राप्त होने की खुशी आपको मिलने वाली है या मिल सकती है। जो लोग यंगस्टर्स हैं उनको आज बहुत इमोशनल होकर के दोस्ती मिलने वाली है, या दोस्तों के साथ में बहुत इमोशनल होने वाले हैं। हो सकता है जो अपोजिट जेंडर के साथ आप दोस्ती करना चाहते थे, बहुत समय से सोच रहे थे, आज वो पल आ जाए कि आप उनके साथ में अपने इमोशन शेयर कर पाए। आज का लकी कलर है डार्क ग्रीन कलर और आज का लकी नंबर है नंबर 4।
आइए अब बात करें सिंह राशि की। आपकी राशि से सेकंड हाउस में चंद्रमा विराजमान है, धन और संपत्ति भाव में चंद्रमा विराजमान है। यह मिक्स रिजल्ट देता है, लेकिन नक्षत्र तारा सिद्धांत के अनुसार आज मित्र तारा का साथ है, यह शुभ है। अष्टवर्ग में 19 डॉट ही है, यह पर्याप्त के आसपास है। ऐसी स्थिति में 67% से ज्यादा यह चंद्रमा आपके लिए बेटर रहेगा और 33% से कम आपको फेस करना होगा। लेकिन दोपहर को 2:40 के बाद में जब चंद्रमा तुला राशि में आ जाएगा, आपकी राशि से थर्ड हाउस में आ जाएगा, तब आपके लिए स्थितियां बहुत ज्यादा बेटर होगी। 100 में से 100% ये चंद्रमा आपके लिए पॉजिटिव हो जाएगा, शुभ हो जाएगा। इसलिए प्लानिंग इस ढंग से कीजिए कि दोपहर के बाद वाले सेशन में आप अपने सारे काम निपटा पाएं। महत्वपूर्ण लोगों से मिलना है तो आप मिल पाएं, कोई इन्वेस्टमेंट को इनकैश करना है दोपहर के बाद का समय लीजिए, या मान लीजिए कोई नया इन्वेस्टमेंट करना है तो भी दोपहर के बाद का समय, 2:40 के बाद का समय आपके लिए ज्यादा बेटर होने वाला है। लेकिन उससे पहले भी नुकसान नहीं है, उससे पहले भी नेगेटिविटी नहीं है, लेकिन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अनएक्सपेक्टेड गेन का टाइम जब सामने है तो क्यों नहीं उसका फायदा उठाया जाए। तो जो भी अप्रोच करेंगे, जो भी प्रयास करेंगे, चाहे वो परिवार के लिए हो सकते हैं, चाहे वो अपनी एसेट के लिए हो सकते हैं, धन और संपत्ति को ठीक करने के लिए, मैनेज करने के लिए हो सकते हैं। आज जाकर के बैंक में अगर स्टेटमेंट निकलवाना हो वो हो सकता है, एफडी रिन्यू करानी हो वो काम हो सकता है। ये सभी स्थितियों के लिए ये समय काल बहुत ज़्यादा अच्छा है। नया कोई काम स्टार्ट किया है, नया कोई बिजनेस स्टार्ट किया है, उसमें भी आपको कुछ एफर्ट ज़्यादा करने पड़ेंगे लेकिन सक्सेस मिलेगी। आज खर्चे ज़्यादा हो सकते हैं लेकिन उसकी परवाह मत कीजिए। इतना काम करिए कि आप शाम तक थक जाएं, क्योंकि आज आपको थकान तो होने ही वाली है। इतनी व्यस्तता तो आपके हिस्से में आने ही वाली है। आज बहुत से लोग लालच के वशीभूत होकर के, पापमय प्रवृत्ति के वशीभूत होकर के दूसरों को बेवकूफ़ बनाने का प्रयास करेंगे या कैसे भी करके पैसे कमाने का प्रयास करेंगे। एक चीज़ याद रखिए कि आप टेम्परेरी गेन तो कर लेंगे, लेकिन उसके बाद में आपको कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा डर, परेशानी, अनकंफर्टेबल सिचुएशन भी आएगी। इसलिए समटाइम्स ये सोचिए कि जो मेरे हिस्से में है वो तो मुझे मिलेगा ही मिलेगा, इसलिए क्यों मैं गलत काम करूं। तो आप सिर्फ ये सोच करके देखिए, नेचर आपको कहीं से भी, जो आप वो दुर्भावना से, लालच के वशीभूत कमा रहे थे, नेचर आपको दूसरे ढंग से उतना ही गेंद दे देगी, हो सकता है उससे ज्यादा गेंद दे। और यूं भी दोपहर के बाद में समय बहुत ज्यादा बेटर है, उसका फायदा उठा सकते हैं। जो स्टूडेंट्स हैं उनको आज के दिन सावधान ज़्यादा रहना चाहिए। और यदि आज के दिन कोई इंटरव्यू है, आज के दिन यदि कोई एग्ज़ाम है, तो कोई भी गलत काम मत कीजिए। वो जो फर्रे बनाते हैं या क्या बोलते हैं, छोटे छोटे स्लिप बनाते हैं, उस स्लिप से आप दूर रहिएगा। हमारी भाषा में उसे कारतूस कहते थे। लेकिन जितना टाइम आपने उसमें लगाया है उतना ही टाइम यदि 4 बार लिख देते तो आपको याद भी हो जाता। तो आप इसकी प्रैक्टिस करके देखिए, लेकिन गलत काम करेंगे तो उसका परिणाम आपको भुगतना पड़ सकता है, ये ध्यान रखिएगा। आज का लकी कलर है येलो कलर और आज का लकी नंबर है नंबर 6। आइए अब बात करें कन्या राशि की। आपकी राशि भाव में चंद्रमा विराजमान है, बहुत ज्यादा सुखद स्थिति है, या ये चंद्रमा बहुत ज्यादा पॉजिटिव माना जाता है। लेकिन नक्षत्र तारा का क्या करें कि वो आज के दिन प्रत्यारी तारा का साथ दे रहा है, ऑब्स्टिकल्स आपको मिलने वाले हैं। अष्टवर्ग में 27 डॉट है, ये स्ट्रेंथ अच्छी है। ऐसी सिचुएशन में 100 में से 67% ये चंद्रमा आपके लिए पॉजिटिव है, 33% आपको वीक करेगा, कहीं न कहीं डिस्टर्ब करेगा। तो राशि से पहला चंद्रमा जब भी होता है फाइनेंशियली गेन होता है, अब भाग्य का साथ मिलता है, बहुत अच्छे संयोग उपस्थित होते हैं, या अवसर ऐसे आते हैं कि उन अवसरों को झपट लिया जाए समय पर तो बहुत भारी गेन हो सकता है। इसके साथ ही साथ आज के दिन आपको जानकारी मिलेगी, आपकी नॉलेज में वृद्धि होगी, या ये बोल सकते हैं कि आप उस जानकारी का, नॉलेज का फायदा उठा करके इनकैश कर लेंगे। जो राजनीति में है या जो लोग अपने परिवार वालों के साथ में ही कोई जाकर के मीटिंग करना चाहते हैं, व्यवहार बढ़ाना चाहते हैं, जन व्यवहार बोला जाता है इसे, अर्थात लोगों से इंटरेक्ट करना, लोगों से मिलना, लोगों से बात करना, अपनी बात मनवाना, उसके लिए भी आप सब सक्सेस हो जाएंगे, सफल हो जाएंगे। और जो लोग राजनीति में हैं, समाज कल्याण के क्षेत्र में एनजीओज का काम करते हैं, या मेडिकल के क्षेत्र में जनता में जाकर के अवेयरनेस फैलानी है, उस स्थिति के लिए भी आपका समय बहुत ज़्यादा अच्छा है। और आपके आज के एफर्ट से आपको एक प्रकार से एप्रिसिएशन मिलेगा, आपके यश में वृद्धि होगी, आपकी गुडविल में वृद्धि होगी।
और राशि से पहला चंद्रमा संपत्ति सुख के लिए, वाहन सुख के लिए, उपहार के लिए, बहुत अच्छी यात्राओं के लिए, आदर सत्कार के लिए जाना जाता है और हेल्थ बहुत अच्छी रहती है। और सबसे बड़ी चीज कि सांसारिक सुख सुविधाएं, दाम्पत्य सुख आपको मिलेगा। आज का लकी कलर है ब्राउन कलर और आज का लकी नंबर है नंबर 8। आइए अब बात करें तुला राशि की। आपकी राशि से द्वादश भाव में, एक्सपेंसेस भाव में चंद्रमा विराजमान है। यह चंद्रमा प्राय आपको नेगेटिविटी देगा या शुभ फल तो नहीं देने वाला है। नक्षत्र तारा सिद्धांत से भी आज बाधक तारा का साथ मिल रहा है, यह भी आपको नेगेटिविटी देगा। अष्टवर्ग में जरूर 28 डॉट है, ये आपका उत्साह तोड़ेंगे नहीं, आपका कॉन्फिडेंस वीक नहीं होने देंगे, अर्थात हर हालत में आप फाइटर बने रहेंगे। बुध और चंद्रमा जब भी इकट्ठे होते हैं मेंटली टॉर्चर करते हैं, और यूं भी एक ज्योतिष का सिद्धांत है, आपकी जन्म कुंडली में जहां पर भी बुध है तो चंद्रमा घूमता घूमता उस राशि के ऊपर से जब मूव करेगा जहां पर बुध है, वो 2.25 दिन, वो 54 घंटे आपके लिए सबसे ज्यादा मन में दुखी के होंगे। ऐसी स्थिति को व्यक्ति बोलता है कि मेंटली टॉर्चर हो रहा हूं या बहुत अंदर से दुखी हूं, डिप्रेसिव थॉट इस समय काल में मिलते हैं। वो स्थिति आज तुला राशि की है। हालांकि आपकी राशि का अधिपति शुक्र राशि से 10th हाउस में है, वो आपको सपोर्ट कर रहा है। शनि राशि से 4th हाउस में शनि का ढैया चल रहा है, उसके बावजूद भी शनि स्वराशि के हैं और राशि से 4th हाउस में, राशि से केंद्र में शनि स्वराशि के होने से पंच महापुरुष में से एक शश योग का आपको साथ भी मिलेगा। यह भी बलवान स्थिति है। तो ऐसी स्थिति में जब 67% चंद्रमा वीक है, नेगेटिव है, लेकिन दोपहर के बाद में यह चंद्रमा आपके लिए स्ट्रेन दे देगा, अर्थात यह चंद्रमा 67% पॉजिटिव हो जाएगा, 33% वीक रह जाएगा। ऐसी स्थिति में इस टाइम पीरियड को, इस चंद्रमा को मैनेज कर सकते हैं अपने खुद के शेड्यूल से, अपने खुद के मेंटल एप्लीकेशन से। राशि से 12वां चंद्रमा अर्थात दोपहर को 2:40 से पहले तक मानसिक परेशानी देगा। फालतू चीजों को सोच सोच करके दिमाग खराब करेंगे। कोई कुछ बोल गया, कोई फोन कॉल आ गया या किसी ने सिर्फ अफवाह उड़ा दी, आपके बारे में यह बात बोली जा रही थी, आप उसको सोचकर ही परेशान हो जाएंगे। आपके बारे में XYZ कोई पूछ रहे थे, आप उससे परेशान हो जाएंगे कि मेरे बारे में क्यों पूछताछ हो रही है। फालतू चीजों को जिसको आप आराम से इग्नोर कर सकते हैं, लेकिन आप उन चीजों से स्ट्रेस में आएंगे, डिप्रेस्ड होंगे, नेगेटिव सोचने लगेंगे। उन सब से आपको बचने की सलाह दे रहा हूं, क्योंकि कुछ भी अहित नहीं होने वाला है। लेकिन शांत आपको रहना पड़ेगा, धैर्य आपको रखना पड़ेगा, संयम आपको रखना पड़ेगा। दूसरों की कही हुई बातों से, अफवाहों से जाकर के किसी से लड़ाई झगड़ा मत कीजिएगा, क्योंकि आज का दिन चोट और दुर्घटना का भी दिन है। ऐसा नहीं हो कि सामने वाला सही हो और आप उसको जाकर के गलत बात बोलें। ऐसी स्थिति में सिर्फ लड़ाई झगड़ा हो सकता है, मारपीट हो सकती है, उस चीज से बचना चाहिए। संबंधियों से, घर वालों से, अपने घर के पेरेंट्स से आज के दिन वाद विवाद हो सकता है, बहसबाजी हो सकती है, उससे भी बचने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि आज के दिन आपके अंदर क्रोध, आवेश, ईर्ष्या ये सब भरी हुई रहेगी। फ्रस्ट्रेटेड आप ऑलरेडी होंगे, क्योंकि पिछले 2 दिन से ये चंद्रमा आपके ऊपर चल रहा है। ऐसी स्थिति में वो भड़ास निकालने के लिए आप कोई न कोई पात्र ढूंढेंगे और हो सकता है आपके घर का ही कोई सदस्य हो। ऐसी स्थिति से जहां तक संभव हो अवॉइड रखिएगा, क्योंकि दोपहर के बाद में तो समय अच्छा आ ही रहा है। दोपहर से पहले कहीं पर भी जाएंगे तो अपमानित होने की स्थिति है, और किसी से पैसा जिसका बाकी है उससे लेने जाएंगे तो ज्यादा अपमान स्थिति हो सकती है। इसलिए बचने की सलाह दे रहा हूं, और जहां तक संभव हो दोपहर से पहले कोई भी ट्रेवल प्लान मत कीजिएगा। जहां तक संभव हो एक जगह ही बैठे रहिए, वो ज्यादा बेटर रहेगा। उसके बाद में, दोपहर के बाद में यदि यात्रा करना चाहें तो वो यात्रा सक्सेसफुल रहेगी, और यात्रा का जो टारगेट है वो भी पूरा हो जाएगा। आपको ये मैं वादा कर सकता हूं। आज का लकी कलर है आइवरी कलर और आज का लकी नंबर है नंबर 1। आइए अब बात करें वृश्चिक राशि की। आपकी राशि से 11th हाउस में चंद्रमा विराजमान है। यह बहुत सुखद स्थिति होती है, और यूं भी जन्म नक्षत्र के हिसाब से, नक्षत्र तारा सिद्धांत के हिसाब से जन्म तारा का साथ मिल रहा है, यह स्थिति भी पॉजिटिव है। अष्टवर्ग में 36 डॉट है, इसका मतलब पर्याप्त संख्या जो होती है उससे जस्ट डबल है। ऐसी सिचुएशन में 100 में से 100% ये चंद्रमा आपके लिए पॉजिटिव है, आपके लिए स्ट्रेंथ देने वाला है, गेन देने वाला है, एप्रिसिएशन देने वाला है। जो भी एफर्ट करेंगे उसमें आपकी इनकम बढ़ेगी या गेन बढ़ेगा। जो लोग बिजनेसमैन हैं उनके लिए आज का दिन बहुत ज्यादा बेटर है।
आपको जो भी काम करना है, जो भी लेन देन करना है, जो भी सौदेबाजी करनी है, सप्लाई करनी है, किसी से पैसा मंगाना है, किसी से पैसा लेने जाना है, दोपहर को 2:40 से पहले पहले सारा काम कंप्लीट कर लीजिए। क्योंकि उसके बाद में 2.25 दिन अर्थात आपको 21 तारीख की दोपहर को 3:15 तक वो स्थिति वापस बेटर नहीं आएगी। उसके बाद ही जब वृश्चिक का चंद्रमा आ जाएगा 21 तारीख को, वहां से लगा करके 23 तारीख की शाम को 6:25 तक जरूर आपके लिए वापस बेटर टाइम पीरियड आएगा। तो ये जो मैं टाइम बताया ये नोट करके रख लीजिए। और मैंने कई बार बोला है, मेरी वेबसाइट पे एक चार्ट है दैनिक राशिफल, आप उस चार्ट का कॉपी कर लीजिए, डाउनलोड कर दीजिए, प्रिंट आउट निकाल दीजिए। उसमें आपकी राशि के सामने डेट्स लिखी हुई है, कौन कौन सी डेट पॉजिटिव है, कौन सी डेट नेगेटिव है। आप वो प्रिंट आउट करके अपनी डायरी में नोट कर सकते हैं या उस पेपर को ही कहीं चिपका सकते हैं। जहां आप रोजाना रेडी होते हैं तो कम से कम आपके सामने पेपर चिपका हुआ रहेगा, तो वहां पर आप देख सकते हैं कि ये डेट को मुझे सावधान रहना है या इस डेट का मुझे यूज करना है। दोपहर से पहले मनी कलेक्शन के लिए समय बहुत अच्छा है। फाइनेंशियल गेन के लिए, अपने जो कंपटीटर्स हैं उनके खिलाफ कोई भी कार्रवाई करनी है, कोई भी प्लानिंग करनी है, कोई स्ट्रेटेजी को प्लान करना है, कोई प्रोडक्ट का लॉन्च करना है, ये सारी चीजें आपके लिए बहुत ज्यादा बेटर है। कोई यात्रा करनी है तो दोपहर से पहले यात्रा आरंभ कर दीजिएगा। और जो लोग यंगस्टर्स हैं उनको आज फ्रेंड के साथ में घूमने फिरने का मौका मिलेगा, या ये बोल सकते हैं आज के दिन वो एंजॉय करेंगे। आज का लकी कलर है ऑरेंज कलर और आज का लकी नंबर है नंबर 8। आइए अब बात करें धनु राशि की। आपकी राशि से 10th हाउस में चंद्रमा विराजमान है, यह चंद्रमा पॉजिटिव माना जाता है। राशि से 10th हाउस का अधिपति बुध है, वो उच्च राशि के हैं, चंद्रमा के साथ में है। सूर्य भी वही है, सूर्य और बुध दोनों साथ में होंगे, क्योंकि सूर्य भाग्य के अधिपति हैं। एक त्रिकोण का अधिपति जब केंद्र में होता है तो राजयोग की स्थिति होती है। तो ऐसी स्थिति में एक केंद्र और त्रिकोण दोनों के अधिपति 10th हाउस में है, सूर्य और बुध साथ मिलकर के बुधादित्य योग का निर्माण करते हैं। वो स्थिति आपके बिजनेस के लिए बहुत ज्यादा बेटर है, क्योंकि राशि से 10th हाउस मतलब कैरियर है, बिजनेस है, और ये राशि से 10वें भाव का चंद्रमा बिजनेसमैन के लिए बहुत ज्यादा शुभ माना जाता है। नक्षत्र तारा सिद्धांत के अनुसार आज संपत्ति तारा का आपको साथ मिलेगा, बेटर है, संपत्ति देने वाला है या बहुत पॉजिटिविटी देने वाला है। अष्टक वर्ग में 23 डॉट है, यह पर्याप्त से अच्छे हैं। ऐसी स्थिति में 100 में से 100% यह चंद्रमा आपके लिए पॉजिटिव है। और दोपहर के बाद में यही चंद्रमा राशि से 11th हाउस में गेन हाउस में चला जाएगा, तब और ज्यादा बेटरमेंट देगा, और ज्यादा पॉजिटिविटी देगा। अतः सब मिला करके 5 उंगलियां घी में सर कढ़ाई में, यह स्थिति आपकी है। तो जो लोग बिजनेसमैन हैं उनको आज बहुत ज्यादा गेन होने वाला है, या जो भी वो अप्रोच करेंगे वो सक्सेसफुल रहेगी। जो राजनेता हैं, राजनीति में हैं, समाज कल्याण में हैं, एनजीओज में है, जिनका लोगों से संबंध बनना है, जिनका लोक संबंध बनना है, उनको आज सफल लोक संबंध बनाने में सहायता मिलेगी या सफलता मिल जाएगी। और इसके वशीभूत आपको आज अपने नेम फेम में, प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। जो संपत्ति का विक्रय करना चाहते हैं, अर्थात कोई प्रॉपर्टी अपनी या शॉप अपनी आपने सेल पे डाली है, किसी को बोला है, वो आज के दिन कोई न कोई लोग मिलने आ सकते हैं और संभव है कि आपकी डील फाइनल हो जाए। और ये समय काल अच्छा है। दोपहर के बाद में 2:40 के बाद में यदि उन लोगों से मीटिंग कर सकते हैं तो और ज्यादा बेटर स्थिति होगी, आप इस टाइम का मैनेजमेंट कर सकते हैं। सब मिला करके आज का दिन नया दिन होगा, अर्थात कुछ न कुछ नई प्लानिंग होगी, नए काम होंगे, अधिकारों में वृद्धि हो सकती है। और बहुत से लोगों को आज पूजा पाठ में, धार्मिक क्रियाकलाप में बहुत आनंद आएगा, सुखद अनुभूति होगी। आज का लकी कलर है लेवेंडर कलर और आज का लकी नंबर है नंबर 5। आइए अब बात करें मकर राशि की। आपकी राशि से 9th हाउस में भाग्य भाव में चंद्रमा विराजमान है। यह चंद्रमा मिक्स रिजल्ट देता है। नक्षत्र तारा सिद्धांत से भी शेम तारा, कल्याणकारी तारा का आपको साथ मिल रहा है, यह पॉजिटिव है। अष्टक वर्ग में 24 डॉट्स हैं, यह पॉजिटिव है। ऐसी स्थिति में 67% से ज्यादा ये चंद्रमा, 75% तक ये चंद्रमा आपके लिए पॉजिटिव है। 25% आपको अपने एफर्ट करके, अपने कर्मों को ज्यादा करके आप 100% बना सकते हैं। और यूं भी दोपहर के बाद में 2:40 के बाद में जब चंद्रमा चेंज होकर के तुला राशि में आ जाएगा, 100 में से 100% ये चंद्रमा आपके लिए पॉजिटिव बन जाएगा। तो ऐसी स्थिति में एक प्रकार से सारा दिन ही आपके लिए पॉजिटिव बना हुआ है। रोगों से राहत मिलेगी। संतान के साथ में आज के दिन कोई न कोई सहयोग की बात होगी, या संतान के लिए आज कोई उपलब्धि का, अचीवमेंट और प्रोग्रेस का दिन होगा, और उनकी प्रोग्रेस से आप बहुत खुश होंगे।
जो लोग व्यवसाय करते हैं, बिजनेस करते हैं, उन लोगों के व्यवसाय में कुछ नए लोगों का साथ मिलेगा, नए प्रोडक्ट का साथ मिल सकता है, या कुछ लोग आज आपसे मिलने आने वाले हैं, आपकी फैक्ट्री विजिट करने वाले हैं, उससे भी आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलना है। ऐसी स्थिति में दोपहर के बाद का सेशन रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। सरकारी अधिकारियों से कोई काम है, सरकारी एजेंसी से कोई काम है, हालांकि शनिवार है लेकिन बहुत सी कंट्रीज में सैटरडे संडे काम होता है। हॉस्पिटल इंडस्ट्री से कोई काम है तो आप कर सकते हैं। और आज के समय में ज़्यादातर वर्क फ्रॉम होम ही हो रहा है। ऐसी स्थिति में भी आप जो अप्रोच करना चाहते हैं, आप ईमेल डाल सकते हैं। आप कोई लाइसेंस मांगना चाहते हैं, लाइसेंस रिन्यू कराना चाहते हैं, कोई टैक्स भरना चाहते हैं, कोई इंक्वायरी का पार्ट बनना चाहते हैं, ये समय काल आपको सपोर्ट करता है। अतः सरकारी से संबंधित, गवर्नमेंट सेक्टर से संबंधित भी कामकाज आज के दिन हो सकते हैं। एक्सपेंसेस आज ज़्यादा हो सकते हैं। धर्म कर्म में, दान धर्म में एक्सपेंसेस हो सकते हैं, क्योंकि ये समय धर्म, आस्था और धार्मिकता का है। अधिक मास चल रहा है। ऐसी स्थिति में अधिक मास में व्यक्ति को धर्म कर्म में ज़्यादा रुचि लेनी चाहिए। जहाँ तक संभव वो खुद पूजा पाठ करना चाहिए, ज़्यादा बेटर रहेगा। आज का लकी कलर है नेवी ब्लू कलर और आज का लकी नंबर है नंबर 7। आइए अब बात करें कुंभ राशि की। आपकी राशि से 8th हाउस में, आपकी राशि से मारक भाव में चंद्रमा विराजमान है। यह स्थिति कतई शुभ नहीं होती। नक्षत्र तारा सिद्धांत के अनुसार शेम तारा, कल्याणकारी तारा का साथ मिल रहा है, ये जरूर सपोर्ट कर रहा है। और अष्टवर्ग में 33 डॉट है, ये भी एक प्रकार से जो मिनिमम स्थिति होती है उससे जस्ट डबल के आसपास है। ये स्थिति काफी ज्यादा बेटर है। 67% ये चंद्रमा आपको सपोर्ट करेगा, 33% ही आपको नेगेटिविटी का सामना करना पड़ेगा, लेकिन नेगेटिविटी का सामना तो जरूर होगा। दोपहर को 2:40 तक कैसे भी करके आपको टाइम पास करना है। उसके बाद में जरूर सेफ्टी है, उसके बाद में जरूर बेटरमेंट है। यही चंद्रमा जो 67% आपको सपोर्ट कर रहा है, 75% तक सपोर्ट करेगा, 25% ही आपको मैनेज करना पड़ेगा। तो राशि से 8th हाउस में जब भी चंद्रमा होता है, ससुराल वालों से तनावपूर्ण संबंध बनते हैं, व्यर्थ में ही बहसबाजी होती है या गर्मा गर्म बहस हो जाती है। कोई चीज़ जो आपको एक्सेप्ट नहीं हुई, कोई चीज़ जो आपको बहुत ज़्यादा दिल को चोट पहुंचा गई, आप उससे आपा खो सकते हैं। मानसिक संतुलन में एक प्रकार से क्रोध और आवेश की स्थिति हो सकती है और फिर व्यर्थ में ही आपका एक प्रकार से अपमान होगा, या ये बोल सकते हैं कि लोक निंदा का शिकार हो जाते हैं, क्योंकि ऐसे लोग जाकर के बाहर ढिंढोरा बहुत पीटते हैं। या फिर आपको पारिवारिक कलह और क्लेश का सामना करना पड़ सकता है। बहुत से लोगों को आज कानूनी भय का सामना भी करना पड़ सकता है। चाहे वो कानूनी भय का सामना छोटा सा एक्सीडेंट करने से, किसी को डेंट लग गया, उससे भी हो सकता है। आप मान लीजिए चलते चलते आप फोन देखते देखते चल रहे थे और किसी से टकरा गए, वो सामने वाला बहसबाजी करने पे आ सकता है। मान लीजिए आप फोन देखते देखते चल रहे थे, आपने ध्यान नहीं दिया, सामने कोई स्त्री आ रही थी, महिला आ रही थी, आप उससे टकरा बैठे। ऐसी स्थिति में बवाल ज़्यादा हो सकता है। आपको सावधान रहना है। जहाँ तक संभव हो दोपहर से पहले ज़्यादा अपने आप को कंट्रोल करना है। जानबूझ करके ऐसी स्थिति उत्पन्न ही नहीं होने देनी है जिससे आपका अपमान हो या आपके साथ में कष्टकारक स्थिति हो जाए। बहुत से लोगों को आज डाइजेशन प्रॉब्लम या पेट से संबंधित प्रॉब्लम का शिकार होना पड़ सकता है। आपको उल्टी दस्त हो सकती है, डायरिया से संबंधित या डिसेंट्री वाली स्थिति आज आपको देखने को मिल सकती है। इसलिए खाने पीने में सावधानी बरतें, ध्यान रखें। आज का लकी कलर है कॉफी कलर और आज का लकी नंबर है नंबर 6। आइए अब बात करें मीन राशि की। आपकी राशि से 7th हाउस में चंद्रमा विराजमान है। यह चंद्रमा बहुत ज्यादा शुभ माना जाता है। 7th भाव का अधिपति बुध उच्च राशि का है। यहां पर चंद्रमा एक त्रिकोण का अधिपति होकर के केंद्र में बैठा हुआ है। चंद्रमा भी राजयोग की स्थिति में, लेकिन अफसोस कि चंद्रमा बुध के साथ में वो आपस में शत्रु है। सूर्य और चंद्रमा भी जब एक साथ में होंगे तब एक ठंडा और एक गर्म वाली स्थिति हो जाएगी, और इसीलिए सूर्य और चंद्रमा जब इकट्ठे होते हैं तब अमावस्या होती है। सूर्य और चंद्रमा जब 180 डिग्री के कोण पर होते हैं तब पूर्णिमा होती है। और ये एक मान्यता है कि जो अमावस्या के आसपास पैदा होते हैं या अमावस्या में पैदा होते हैं वो संघर्ष देखते देखते बड़े होते हैं, या उनकी लाइफ में संघर्ष ज़्यादा होता है। और जो पूर्णिमा को पैदा होते हैं, पूर्णिमा के आसपास पैदा होते हैं, उनकी लाइफ में लग्जरी, उनकी लाइफ में उन्नति, प्रगति ज़्यादा महसूस होती है, ज़्यादा जल्दी मिल पाती है। ये एक मान्यता है, सिद्धांत ज्योतिष का नहीं है। नक्षत्र तारा सिद्धांत के अनुसार विपत्त तारा का आपको साथ मिलेगा, अर्थात ये पॉजिटिविटी को डैमेज करने का, कम करने का काम करेंगे। अष्टवर्ग में 20 डॉट है, ये पर्याप्त से ज़्यादा अच्छे हैं। ऐसी स्थिति में 67% ये चंद्रमा आपके लिए पॉजिटिव है, 33% ये चंद्रमा आपके लिए वीक हुआ। लेकिन
दोपहर को 2:40 से यही चंद्रमा 67% नेगेटिव हो जाएगा, 33% ही सपोर्टिव रहेगा। ऐसी स्थिति में दोपहर से पहले स्थितियां ज्यादा आपके पक्ष में हैं, इसका आप फायदा उठाइएगा। कोई भी बिजनेस हो, कोई भी लेन देन हो, कोई भी सौदेबाजी हो, या कोई सप्लाई करनी हो, कोई माल की डिलीवरी लेनी हो, उसके लिए दोपहर से पहले का वक्त चुनिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। इन्वेस्टमेंट नया करना है तो भी आपको इन्वेस्टमेंट सुबह सुबह करना है, अतः दोपहर से पहले कर देना है। और इन्वेस्टमेंट को इनकैश करना है तो भी आपको दोपहर से पहले कर लेना चाहिए, क्योंकि उसके बाद में आपको 21 तारीख की दोपहर तक समय सही नहीं रहेगा। और यूँ बोला जाए नए इन्वेस्टमेंट के लिए या इन्वेस्टमेंट इनकैश करने के लिए तो आपको 23 तारीख की शाम को 6:25 तक वेट करना पड़ेगा। इसका अर्थ है आपको 24 तारीख को ही नए सौदे करने का या सौदों को इनकैश करने का मौका मिलेगा। जो भी शेयर में, जो भी कमोडिटी में, स्पेकुलेशन में, फ्यूचर ट्रेडिंग में काम करते हैं, उनके लिए जानकारी काम की है। तो राशि से 7वां चंद्रमा रिसोर्स से डेवलप कराता है, रिसोर्स से गेन देता है, साहित्य का ज्ञान होता है, मार्केट की नॉलेज होती है, छुपी हुई चीज़ों की जानकारी होती है, सिक्स सेंस और इंट्यूशन पावर डेवलप हो जाती है। और बहुत से लोगों को इस समय बहुत शानदार टिप्स मिलती है जिससे वो कई गुना कमा सकते हैं। वाहन सुख और साथ ही साथ आपको अच्छा खाना पीने का सुख मिलेगा और पूर्ण ग्रस्त सुख या सांसारिक सुखों की प्राप्ति होगी। लेकिन शाम के बाद में, दोपहर के बाद में स्थिति थोड़ी वीक है, इसका आप ध्यान रखिएगा। आज का लकी कलर है लाइट ग्रीन कलर और आज का लकी नंबर है नंबर 9। आइए अब बात करते हैं आज के विशेष उपाय की कि अधिक मास की पौराणिकता क्या है या क्यों अधिक मास उत्पन्न हुआ। प्राचीन काल में जब अधिक मास की उत्पत्ति हुई तब उस माह में सूर्य संक्रांति नहीं थी और न ही उस माह का कोई स्वामी था। इसी कारण उस माह को मंगल कार्य, श्राद्ध आदि के लिए वर्जित माना जाने लगा। लोग उस माह की निंदा करने लगे। इस व्यवहार से उसका नाम ही मलमास पड़ गया। इससे यह मलमास या अधिक मास बहुत दुखी हुआ, वह अपना धैर्य खोने लगा। अत्यंत दुखी होकर के वह वैकुंठ धाम पहुंचे और भगवान श्री विष्णु के समक्ष दुखी होकर के आंसू बहाने लगे। भगवान श्री विष्णु ने उन्हें देख करके करुण स्वर में पूछा, तुम कौन हो? वैकुंठ धाम तो नित्य आनंदमय है, यहां दुख, शोक, मृत्यु आदि का प्रवेश ही निषेध है। ऐसे परम आनंद में वैकुंठ धाम में आकर के भी तुम क्यों शोक ग्रसित हो रहे हो, क्यों रो रहे हो, क्यों दुखी हो? भगवान श्री विष्णु की कोमल वाणी सुन करके वह अश्रुपूरित नेत्रों से बोला, कृपा निधान, मैं मलमास हूं। संसार में क्षण, मुहूर्त, पक्ष, मास, दिन, रात सभी अपने अपने अधिपतियों के संरक्षण में रह करके आनंद मनाते हैं। एक मैं ही अभागा हूं जिसका न कोई स्वामी है, न कोई अधिपति है, न कोई आश्रयदाता। संसार के लोग मुझे निंदनीय समझ करके मेरा तिरस्कार करते हैं, जिससे मेरा हृदय बहुत दुखी हो रहा है। हे शरणागत, मैं आपकी शरण में आया हूं, मुझ पर कृपा करें। मलमास की यह दयनीय दशा देख करके भगवान विष्णु थोड़ी देर के लिए चिंतित हो गए, विचलित हो गए। कुछ देर बाद वे उससे बोले, हे मलमास, तुम मेरे साथ में भगवान श्री कृष्ण के धाम गोलोक चलो। श्री कृष्ण परम शरणागत वत्सल है, वे अवश्य ही तुम्हारे दुख का कोई उपाय खोज निकालेंगे। ऐसा कहकर श्री विष्णु मलमास को लेकर के गोलोक की ओर प्रस्थान करके गोलोक की ओर चल पड़े। करोड़ों सूर्य के समान प्रकाश की भांति गोलोक आभासित हो रहा था। श्री कृष्ण के प्रताप से वहां शोक, भय, दुख, बुढ़ापा, मृत्यु या रोग का नाम ही नहीं था। अनंत कोटि कदर्प के समान रूप वाले श्री कृष्ण पीतांबर पहने हुए वहां शोभायमान थे। वहां पहुंच करके मलमास भगवान श्री कृष्ण के चरणों में नतमस्तक हो गए। मलमास के नेत्रों में अश्रु देख करके श्री कृष्ण ने विष्णु जी से इसका कारण पूछा। तो विष्णु जी ने बताया, यह मास अर्क संक्रमण से रहित होने के कारण मलिन हो चुका है। वेद विहित कर्मों के अयोग्य होने के कारण सब इसकी घोर उपेक्षा, निंदा और अपमान कर रहे हैं। इसका कोई स्वामी नहीं है, इसी कारण यह बहुत दुखी हो रहा है। हे मधुसूदन, आपके अतिरिक्त कोई इसके दुख का निवारण कर ही नहीं सकता। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, आपने इसे यहां लाकर उचित ही किया। इसके कष्ट निवारण मैं इसे अपने तुल्य करता हूं। मुझ में जितने भी गुण हैं उन सबको मैं मलमास को सौंपता हूं। मेरा जो नाम वेद, लोक और शास्त्र में विख्यात है, आज से उसी पुरुषोत्तम नाम से यह मलमास विख्यात होगा और मैं इसका स्वामी रहूंगा।
आगे भगवान श्री कृष्ण का जिस परम धाम गोलोक में पहुंचने के लिए ऋषि मुनि महर्षि कठोर तप में निरंतर प्रयासरत रहते हैं, वही दुर्लभ पद पुरुषोत्तम मास में स्नान पूजा अनुष्ठान करने वाले भक्तजनों को सुगमता से प्राप्त हो जाएगा। इसकी पूजा करने वाले के दुख दारिद्र्य नष्ट हो जाएंगे। यह मां निष्काम होगा, इसकी पूजा करने पर मुझे प्राप्त होगा, जरा मृत्यु रहित मोक्ष पद प्राप्त हो जाएगा। सर्व कामना सिद्धिदायक यह पुरुषोत्तम मास है, इसी की सेवा करना उत्तम है। यह समय काल यह महाकुल उद्धारक होगा, जन्म मरण से छूट जाएगा, सारे अपराध नष्ट हो जाएंगे, सारे पाप नष्ट हो जाएंगे और आपके मनोरथों की पूर्ति होगी। इस माह अर्थात पुरुषोत्तम मास में जप दान स्नान आदि सत्कर्म, देव ब्राह्मणों को तीर्थाटन कराना, उन पर मेरी कृपा रहेगी। यह पुरुषोत्तम माह मेरा प्रिय है। सौभाग्यवती स्त्रियों को सुख सौभाग्य और ऐश्वर्य प्राप्त होगा। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण से वर प्राप्त करने के बाद में मल मास पुरुषोत्तम मास नाम से प्रसिद्ध हुए। प्रति तीसरे वर्ष पुरुषोत्तम मास के आने पर जो मनुष्य व्रत पूजा भक्ति आदि करते हैं, वे श्री कृष्ण के परम धाम गोलोक को प्राप्त करके परम सुख और आनंद की प्राप्ति करते हैं या परम सुख आनंद का भोग करते हैं। बहुत छोटी सी जानकारी है, लेकिन ये जानकारी सुन करके आपको आभास होगा कि क्यों अधिक मास की इतनी ज्यादा महत्ता है, इतनी ज्यादा इसकी उपयोगिता है और क्यों इस समय काल में सबसे ज्यादा भागवत कथा का, राम कथा का आयोजन होता है। लोग अपने अपने घरों में भी पूजा पाठ करते हैं, प्रातःकाल जल्दी उठ करके स्नान करके आसपास के मंदिरों में जाते हैं और प्राय अधिकतर लोग इसी समय काल में तीर्थों पर भी जाते हैं। तो आप ये एक माह के अंदर क्या करना चाहते हैं, क्या विशेष रूप से आयोजन करना चाहते हैं, क्या दान करना चाहते हैं, क्या धर्म करना चाहते हैं, क्या पूजा पाठ करना चाहते हैं, इसकी एक रूपरेखा बनाइए ताकि आपका ये माह ऐसे ही नहीं चला जाए। कुछ न कुछ तो शुभ कर्म इस माह में होने ही चाहिए, यथाशक्ति यथा सामर्थ्य। आज इस एपिसोड में बस इतना ही। स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, अपना अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखें। आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी रक्षा करे, श्री पुरुषोत्तम भगवान आपकी रक्षा करे। बहुत बहुत धन्यवाद।